हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। जब तक इस कमल के फूल को गांव गांव से, गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले से, देश की हर गली से उखाड़ के न खा ले, तब तक हाथी का पेट नहीं भरेगा। और इस साल पहले हरियाणा में और साल 2027 में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के। ये वही आकाश आनंद हैं जिन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया हुआ है, और ये वही आकाश आनंद हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसा भाषण दिया था जिसके बाद खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से उन्हें हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान कुछ ऐसे भाषण दिए थे जो भाजपा के खिलाफ थे, जिसके लिए उनका मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज हुआ था। और इसके बाद जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर कार्यवाही की और उन्हें पद से हटा दिया, तो इसी के चलते लोकसभा चुनाव में बीएसपी के ऊपर लग गया था भाजपा की टीम बी होने का तमगा। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आकाश आनंद इस समय अपनी पार्टी के लिए हरियाणा में प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं और साथ ही अपनी छवि को भी मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। चूंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया हुआ है, तो ऐसे में लाजमी है कि वो अपने आने वाले भविष्य में बसपा के अगले मुखिया के रूप में खुद को देख रहे हैं, तो साफ तौर पर वह अपनी छवि को अपने मतदाताओं के बीच मजबूत करने का क्रम जरूर अपनाएंगे। इसी क्रम में हरियाणा में उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई रैलियों को टारगेट करते हुए भाजपा पर निशाना लगाकर अपनी बोली से फायर कर दिया। इस बोली में उन्होंने कहा कि वो हाथी का पेट बहुत बड़ा है, कमल को खाकर ही भरेगा। दरअसल कुछ दिनों पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनीपत, जींद समेत कई जिलों में रैली की थी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस व इनेलो के साथ साथ बसपा पर भी तंज कसा था और परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था। सीएम योगी ने अपनी रैली के दौरान कहा था, पिछले 10 सालों में हरियाणा में परिवर्तन आया है। हरियाणा को कांग्रेस, इनेलो ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के गर्त में डुबो दिया था। याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि वो कभी नहीं भरता, ये कभी भरने वाला नहीं है। आपका वोट खराब हो जाएगा। कांग्रेस का हाथ हालात को और बिगाड़ने आया है, कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि बीएसपी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि वो कभी नहीं भरता, ये कभी भरने वाला नहीं है, यही बात बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने गांठ बांध ली और इसी बात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पूरी भाजपा पर उन्होंने हमला बोल दिया। बसपा नेता आकाश आनंद ने कहा, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी ने बोला था कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। आज मैं उनकी बात का पूरा जवाब देता हूं। हाथी का पेट तब तक नहीं भरेगा जब तक वो इस कमल के फूल को गांव गांव, गली गली से उखाड़ नहीं फेंक देता। आकाश आनंद ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी से कहना चाहता हूं कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वह तब तक नहीं भरेगा जब तक कि इस कमल के फूल को गांव गांव से, गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले से, देश की हर गली से उखाड़ के न खा ले, तब तक हाथी का पेट नहीं भरेगा। राजनीतिक गलियारे में बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का यह बयान चर्चा का विषय बन गया है। आकाश आनंद ने जिस तीव्र भाषण से भाजपा पर हमला बोला है, उसी तीव्र गति से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उस पर हमला बोला था, लेकिन उनके उस भाषण के बाद बसपा सुप्रीमो ने ही उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने बसपा पर तंज भी कसा था और साथ ही बसपा पर बीजेपी की टीम बी होने का तमगा भी लग गया था। बसपा पर लगे उसी तमगे को शायद आकाश आनंद अब उतार फेंकने में लगे हुए हैं और साथ ही मायावती ने भी इसी काम को प्राथमिकता देते हुए यूपी विधानसभा के उपचुनाव में अपनी पार्टी को भी उतारने का ऐलान किया हुआ है और अपने प्रत्याशियों को घोषित भी कर रही हैं और साथ ही जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रत्याशियों के नामों में फेरबदल भी करती जा रही हैं। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारे में बीएसपी पर भाजपा की टीम बी होने का तमगा लग गया था। दरअसल 2022 के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2 फैसले किए थे, जिससे एक तरफ बसपा के कोर वोटर्स
उसी से दूरी बनाने लगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की टीम बी का तमगा भी बीएसपी के ऊपर लग गया। यूपी की जौनपुर सीट से मायावती ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा का प्रत्याशी घोषित किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान जेल से जमानत पर छूटे पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपनी पत्नी के लिए क्षेत्र में चुनाव प्रचार करना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर उनकी जगह श्याम सिंह यादव को अपना नया प्रत्याशी घोषित कर दिया और इसके चलते जौनपुर सीट पर चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। जौनपुर सीट पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के प्रभाव के चलते उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी बीजेपी कैंडिडेट पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी, किंतु बसपा द्वारा श्रीकला रेड्डी का नाम काटकर उनकी जगह श्याम सिंह यादव के नाम के ऐलान ने न सिर्फ यहां सियासी समीकरण को बदल दिया, बल्कि इसका प्रभाव यह हुआ कि बसपा के कोर वोटर्स भी उससे कटने लग गए। बसपा द्वारा यह कदम उठाए जाने के कुछ दिन बाद ही मायावती ने एक और कदम उठाया जो उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो गया। दरअसल यूपी के सीतापुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी जनसभा करने पहुंचे बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सूबे की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। आकाश आनंद ने उस समय योगी सरकार को आड़े हाथों लिया था और उस समय यह बयान दिया था कि जो सरकार युवाओं को भूखा रखे, जो सरकार बड़े बुजुर्गों को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलती है। उन्होंने कहा कि देश के हर कॉलेज विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन यह याद रखिएगा कि बाबा साहेब के अनुयायी जाग चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली पर दलित प्रधानमंत्री होगा, तब सबका हिसाब किया जाएगा। बाबा साहेब हमारी ताकत, हमारी शक्ति हैं, हमारे भगवान हैं। उनकी पूजा में दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज सीतापुर में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जो जोश और उत्साह दिखाया, वो इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के इस बयान को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने उन पर हमला बोला, वहीं पुलिस ने आकाश आनंद के इस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए स्वयं आकाश आनंद सहित बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव, श्याम अवस्थी, अक्षय कालरा और विकास राजवंशी पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आकाश आनंद के इस बयान के साथ ही अन्य जगहों पर भी भाजपा के खिलाफ दिए गए बयानों और उन पर हुई एफआईआर के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी के पद से और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया और यह कहा कि वो अभी अपरिपक्व हैं। और इसके अलावा जब विपक्षी दलों ने यह चीज देखी तो विपक्षी दलों ने मायावती के इस कदम को भाजपा के दबाव में लिया गया फैसला करार दे दिया। वहीं पहले जौनपुर लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को हटाना और फिर आकाश आनंद पर की गई कार्यवाही को लेकर राजनीतिक गलियारे में बसपा पर भाजपा की टीम बी होने का तमगा लग गया और इसी के चलते उसके कोर वोटर्स भी उससे दूर हो गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज के हिसाब से सिंगल डिजिट पर सिमट कर रह गई। वहीं अब यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बसपा चुनावी मैदान में उतर आई है। साल 2010 के बाद यह पहला मौका है कि जब बसपा यूपी विधानसभा के उपचुनाव में भाग ले रही है। ऐसे में उसकी कोशिश है कि अपने कोर वोटर्स को साधा जाए और साथ ही बीजेपी की टीम बी होने का जो तमगा उसके ऊपर लगा है उसको भी उतार फेंका जाए। इसी लक्ष्य को साधने के लिए हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इसकी शुरुआत भी कर दी है और साथ ही 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया करने की भी उन्होंने घोषणा कर दी है। वैसे आपको बता दूं कि बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जिस कमल को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, उसी कमल की डंठल को पकड़कर चलने वाले हाथी की सवारी करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती पहली बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी थी। फिलहाल यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पूर्व ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने मिर्जापुर की मझवा, प्रयागराज की फूलपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद की सदर सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन गाजियाबाद की सदर सीट से डॉक्टर रवि गौतम के नाम का ऐलान करने के बावजूद भी उन्होंने उनके नाम को अब काट दिया है।
आगे इसके अलावा अगर देखें तो अंदर खाने से यह भी खबर आ रही है कि 3 और सीटों पर बसपा प्रमुख अपने प्रत्याशी बदल सकती हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से हलचल मची हुई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बेदाग प्रत्याशियों की तलाश है। अब उनकी यह तलाश कब और कहां आकर पूरी होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं यूपी विधानसभा के उपचुनाव में वो क्या कमाल दिखाती हैं और अपने कोर वोटर्स को कैसे अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाती हैं, अथवा वो कामयाब नहीं हो पाती हैं, ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे जीत मिले, यानी कि बसपा को जीत मिले अथवा हार मिले, लेकिन वो भाजपा और सपा दोनों के ही वोट बैंक में सेंध लगाने का काम जरूर करेगी। वैसे आपको क्या लगता है, हाथी कुछ कमाल दिखाएगा या साइकिल और कमल में जैसे ही पूरी बाजी लगी हुई है, उन दोनों में से ही कोई बाजी मारकर चला जाएगा? अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।